हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देंगे सीबीएसई का 2025 में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मुश्किल सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है फिजिक्स, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एनसीईआरटी की नई बुक से ही लिए गए हैं बेटा जी, ठीक है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर के हिसाब से सीबीएसई ने क्या कुछ टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये चैनल हमारा एक नया चैनल है, छोटा चैनल है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और इससे फ़ायदा ये होगा यार कि चैनल बड़ा होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना बेटा, टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसमें आप लोगों को पीडीएफ मिलेंगी लेक्चर की, नोट्स मेरे जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जल्दी से अभी के अभी ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ओके, तो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ यार इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये सारे आप लोगों को यही एक सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो पहले चैप्टर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो यार, जो टॉपिक सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ये बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मतलब उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जिसमें टॉर्क का टॉपिक बनता है, स्टेबल अनस्टेबल ये बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, कोई एक केस आ जाता है बट शॉर्ट डाइपोल के लिए आता है। ओके, और कूलम्स लॉ बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला कि ये नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो आप लोगों को यहाँ पे सारे क्वेश्चन मेंशन कर दिए गए हैं। मैं पढ़ के यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। बट ये भी नहीं है कि जो चीज़ लिखी हो बस उसका स्क्रीनशॉट लिया और काम खत्म हुआ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक में किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कौन सा टॉपिक? भाई टॉर्क का टॉपिक, मैक्सिमम टॉर्क पूछ ली जाती है, स्टेबल अनस्टेबल ये पूछ लिया जाता है। डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो जैसे एप्लीकेशन मैंने बोली कि इंपॉर्टेंट है तो उनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल यहाँ पे लिखा था तो उसके एक्सियल इक्वेटोरियल उनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मतलब टॉर्क वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, डेरिवेशन नहीं करनी है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए गए। डेरिवेशन देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप एक कर लेते हो पैरेलल प्लेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चैप्टर थर्ड की अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें यार जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, केसीएल केवल दोनों आने चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। सेल के कॉम्बिनेशन, ईएमएफ, ये पूरा आना चाहिए आप लोगों को। और व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर उसकी पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए आपको। ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आना चाहिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जो मैंने यहाँ पे बोला कि सेल करने हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कन्वर्जन आ जाती है, सेंसिटिविटी आ जाती है, सब आपको करनी है। पायलट-सावर्ट्स लॉ और इसकी एक ही एप्लीकेशन है। एम्पियर सर्किट लॉ और उसकी सिर्फ एक एप्लीकेशन कर लेना सोलेनॉइड वाली, और वही आप लोगों के सिलेबस में शायद से, हाँ वही है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, ठीक है, दो करंट्स होंगे, पैरेलल होंगे, उनकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड मतलब पाथ कैसा बनता है, और टॉर्क ऑन करंट लूप। अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने ये लास्ट वाला बोला टॉर्क ऑन ए करंट लूप, तो यहाँ पे डेरिवेशन यहाँ पे आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो वो एसीएल की एप्लीकेशन में आ जाता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, तो ऑटोमेटिकली ये डेरिवेशन हो जाती है। और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप, जब आप गैल्वेनोमीटर कर रहे हो तो उससे पहले ये टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 5 है बेटा बार मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ये सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी आप लोगों को करनी है, तो इसमें कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं है, इतनी बड़ी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। और चैप्टर 6 में इंडक्टेंस, म्यूचुअल या सेल्फ, कोई भी एक आपके एग्जाम में आती है। एसी जनरेटर, लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोशनल ईएमएफ, ठीक है। डेरिवेशन इंडक्टेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर बेटा, ठीक है।
अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत आसान है। एलसीआर आना चाहिए आपको, सीरीज एलसीआर, और पूरा रेजोनेंस उसके साथ आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। और पावर इन एन एसी सर्किट और ट्रांसफार्मर। पावर इन एन एसी सर्किट का न्यूमेरिकल अब की बार सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है 2025 के लिए, जो भी रिलीज किया सीबीएसई ने। और ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट पूछा हुआ पूरे का पूरा। सीरीज एलसीआर की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पावर इन एन एसी सर्किट की जो डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 8वें चैप्टर की बात करूँ तो एक सिंपल सा चैप्टर है यार, ईएम वेव आप लोगों को आना चाहिए कि ईएम वेव क्या होती है, उसके यूज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ कितनी होती है, वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी डेरिवेशन इसमें इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। बस मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट तो आना चाहिए यार, साथ में यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने बोला ये पूरा आना चाहिए आप लोगों को, ओके। रे ऑप्टिक्स लगभग 10-11 नंबर का बनता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यार, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसिस बाय लेंस, मतलब इसके अंदर आपको सरफेस बोल दिया और लेंसेज भी बोल दिया। लेंसेज में आपको लेंस मेकर फॉर्मूला करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी आ सकता है, टेलीस्कोप आ सकता है या माइक्रोस्कोप आ सकता है, ठीक है, सिंपल या कंपाउंड। और रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। डेरिवेशन की बात करें तो मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, किसी एक के लिए आ सकता है। लेंस मेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बता दिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जो पावर का होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो यहाँ पे बोल दिए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 है आपके पास बेटा, वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड वाईडीएससी। इनकी डेरिवेशन नहीं करनी है, इन पे बहुत ज़्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल ही बनेगा। रिफ्रैक्शन है आप लोगों के पास, या डाइफ्रैक्शन जो भी आप लोग बोलते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए, क्वालिटेटिव स्टडीज की आपको पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, मतलब जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, उसको हाइगन प्रिंसिपल से आप लोगों को बताना आना चाहिए, प्रूफ करना आना चाहिए। और ये डेरिवेशन में भी दिखेंगे, जैसे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डेरिवेशन आनी चाहिए, बट वाईडीएससी की डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, ये ध्यान में रखना, ओके। चलो, वो जो फ्रिंज विड्थ वगैरह होती है उनकी डेरिवेशन नहीं करनी है, फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाती है, और फिजिक्स का एक सिंपल पार्ट शुरू हो जाता है बेटा जी। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से पता लग जाता है कि कब एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी है बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, सारे एक्सपेरिमेंट आने चाहिए, सारे ग्राफ्स, कोई भी एक ग्राफ आ जाता है, ठीक है। और वेव नेचर ऑफ मैटर, इस पर डेरिवेशन कह नहीं सकते है या नहीं, बट एक छोटी सी डेरिवेशन है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एटम्स की अगर हम बात करें बेटा, एटम्स में बोहर्स मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे ही बहुत सारी डेरिवेशन भी आती है। देखो डेरिवेशन में यही मैंने मेंशन किया, बोहर मॉडल हो गया, उसके साथ में लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, ये हो गए। ये दो टॉपिक कर लेना, बोहर और रदरफोर्ड वाले, पूरा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन आप लोगों को आना चाहिए, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और साथ में न्यूक्लियर फोर्स, ये डायरेक्ट आ जाता है यार। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ठीक है, वो सेपरेशन वाला, वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उसके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये जरूर कर लेने हैं, कोई भी डेरिवेशन नहीं है बेटा। चैप्टर 14 लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 12 फिजिक्स का, ये क्या है, सेमीलेटर डायोड। डायोड इज ए रेक्टिफायर एंड पीएन जंक्शन डायोड, कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है, डायोड किस तरीके से काम करते हैं, रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो इसकी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीलेटर, एक छोटी सी डेरिवेशन है यार, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन है ना ही मुश्किल डेरिवेशन, ठीक है बेटा। तो ये हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 फिजिक्स और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है बेटा। मैंने पहले बोला है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप लोगों के सपोर्ट की नीड है इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा बच्चे जब आएंगे तो मोटिवेशन आएगा यार, और तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट फिर लाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। आप और किस तरीके की वीडियो चाहते हैं और किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 14 चैप्टर्स के लिए बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से इसकी पीडीएफ तुम्हें सबको मिल जाएगी। चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।